एग्जाम की वजह से कुछ लेक्चर नहीं, नेक्स्ट वीक से मैं वो लेक्चर भी देख लूंगा और रेगुलर क्लासेस भी ज्वाइन करूंगा मैं। ओके, ठीक है, गुड। फाइनल एग्जाम है कल, फोर्थ पेपर। आपकी वैसे भी लीव लग रही थी, आपने इन्फॉर्म किया हुआ था पहले। बस सिर्फ ये वीक मसला है, बाकी फिर 20-25 दिन छुट्टियां है और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में नया टाइम टेबल आएगा, उसके बेस पे फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्लासेस कब है। ओके, ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे अपना जो है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, JS109 वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड, इसको VS कोड में ओपन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डॉम का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। आप लोगों का इंटरव्यू बेस्ड टॉपिक होता है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ाए हैं सबसे डॉम के बारे में तो ज़रूर पूछा गया है, और एक स्टूडेंट तो मेरे ऐसे थे जब उनसे मतलब इंटर्नशिप के लिए वो गए तो उनसे डॉम के बारे में जो पूछ रहे थे, जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे डॉम से रिलेटेड, उन्होंने पूछा तो उनके भी कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं थे। तो फिर मेरे स्टूडेंट ने बताया कि मैंने आके उनको बताया कि ये डॉम के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने मुझे चीज़ें सिखाई थी, उसके बाद से उनके कॉन्सेप्ट समझ आया डीप में कि अच्छा इस तरह वर्किंग होती है। तो फिर उनको रिवॉर्ड में उन्होंने इंटर्नशिप अलाउ की कि ठीक है आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो आप लोगों से भी मैं यही चीज़ें एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह चीज़ों को क्लैरिफाई करें, और जहाँ पे कोई क्यूरी और क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, ठीक है। अब लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, अदरवाइज हमने अपने उसी डॉम के टॉपिक से एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को चीज़ें कवर हो जाएं इसी में। लास्ट क्लास के टॉपिक सबको क्लियर है? अगर कोई क्यूरी है तो पूछ लें आप लोग। सबको क्लियर है? स्टूडेंट्स आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है, क्लियर है मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, ज़रा चलते हैं यहाँ पे। और लास्ट क्लास में हमने कुछ ये वर्किंग की थी, मैं स्लाइड्स भी दोबारा से ओपन कर लेती हूँ ताकि हमारा वहाँ से जो है एक रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद कुछ मज़ीद थोड़ा सा हमारे पास स्लाइड्स हैं, उनको हमने कवर करना है आज। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास यहाँ पे डॉम के नाम से ये स्लाइड्स जो हैं इनको ओपन करते हैं। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने मैम देखा था। हमने आज ही जी स्टूडेंट्स, आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा हमने ये ड्रॉम में आईडी और क्लास हेडिंग में डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी लगाना सिखाया था, सीखा था, और वो एलिमेंट इनपुट भी हो रहा है। और क्लास और ऐसे ही क्लास भी था, और कुछ और भी था मेरे ख्याल में, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, जो कि हमने प्रैक्टिस भी मैंने की थी और अच्छे से इनपुट आ रहा है अभी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था डोम क्या होता है और उस पर प्रॉपर डिस्कशन की थी। डोम के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसमें हमारे पास कुछ पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है, और सेम लेवल पे जो नोड्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स सॉरी सिबलिंग्स कहते हैं। फिर आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है, मेथड क्या होता है, और कितनी मैनिपुलेशन की टेक्निक्स थी। तो लास्ट क्लास में हमने देखी थी 3 मैनिपुलेशन टेक्निक, जिसमें सिलेक्टिंग विद आईडी था, क्लास था और टैग नेम था। आईडी की हेल्प से हम क्या करते हैं कि आपके पास अगर आपने कोई चीज़ यूनिक बनानी है या स्पेसिफाई करना है, वो वाला सारा कॉन्सेप्ट CSS वाला ही है। आईडी और कोई किसी एलिमेंट को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आप आईडी की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्लास की हेल्प से भी कर सकते हैं और टैग नेम की हेल्प से भी कर सकते हैं। अच्छा, आईडी की हेल्प से हमने देखा था कि किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो index.html की फाइल में हम कोई आईडी देंगे उसको, और उसको फिर यहाँ पे जाके एक वेरिएबल में होल्ड करेंगे। किस तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे क्लास नेम और एलिमेंट के साथ देखा था। फिर हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हमारी आईडी मैच नहीं होती, लाइक आईडी आपने कोई ऐसी टारगेट की है जो कि आपके पास ठीक वैल्यू में नहीं लिखी हुई, आईडी जो ठीक नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या चीज़ शो होती है? नल शो होता है, अनडिफाइंड शो होता है, या नोड लिस्ट पे ज़ीरो वैल्यू शो होती है। नल शो होता है मैम। नल शो होता है। और अगर आपकी क्लास मैच नहीं होती तो फिर क्या शो होता है आपको?
जी मुजम्मिल, आप बताएं बेटे। मैम जीरो शो। आपकी नोट लिस्ट की जो वैल्यू है वो उसको एम्प्टी ज़ीरो कर देगा कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई। वेल इसको ज़रा हम एक बार लाइव कर लेते हैं। गो लाइव पे क्लिक करें, इसको लाइव होने देते हैं। उसके बाद जो अपना और मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो हैं इसके अलावा भी उन पे ज़रा डिस्कशन करते हैं। ओके जी, ये चीज़ें लाइव हो गई हमारे पास। अपना इंस्पेक्टर टूल भी ओपन कर लें एक बार। चलें, ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे आपको मैं यही चीज़ बता रही थी कि आपके पास अगर आपकी क्लास का नेम मेंशन नहीं होता ठीक से, तो आपकी जो नोट कलेक्शन है वो उसको ज़ीरो कर देता है। मीन्स कि इस पर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई। अब आपके पास ना मैनिपुलेशन टेक्निक्स इन तीन के अलावा और भी हैं, वो कौन सी हैं ज़रा इस पर चलते हैं। एक आपके पास है जैसे सिलेक्टिंग विद क्यूरी सिलेक्टर। अगर आप क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू काम करते हो ना, तो इसमें आप आईडी, क्लास और टैग तीनों को यूज़ कर सकते हो। अगर हमें पता है कि हम सिर्फ क्लास को यूज़ करेंगे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो इसमें सिर्फ हम क्लासेस को ही गेट कर सकते हैं। अगर हम आईडी को यूज़ करेंगे तो सिर्फ आईडीज़ को गेट कर सकते हैं। और अगर हम टैग नेम को यूज़ करेंगे तो सिर्फ हम टैग नेम के साथ वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि मैं चाह रही हूँ कि मर्ज़ी मेरी हो, मैं एक ही क्यूरी सिलेक्टर को यूज़ करूँ और उसमें चाहूँ तो आईडी को यूज़ कर लूँ, क्लास को यूज़ कर लूँ या टैग नेम को। तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी सिलेक्टर आता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में एक पैराग्राफ है। पहले तो मैं ऑल्ट जी करके इसको रैप कर रही हूँ और यहाँ पे ना एक पी का टैग लिखते हैं, एक और पैराग्राफ बनाते हैं। कंट्रोल जी करके मैं इसमें एक और पैराग्राफ बना रही हूँ। पी का टैग लिखते हैं और इसमें लिखते हैं वी आर लर्निंग डॉम, LEAR कुछ ये वाला काम। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें, दो हैं पी के टैग, और इन दोनों की पी के टैग में साथ वर्किंग क्या है, मैं ये चाह रही हूँ कि अब मैं टैग नेम को यूज़ ना करूँ, मैं यूज़ करूँ क्यूरी सिलेक्टर को, क्योंकि हमने टैग नेम की वर्किंग तो ऑटोमेटिकली देख ली हुई है। तो क्यूरी सिलेक्टर को अगर हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ। लेट क्यूरी के नाम से ही एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट क्यूरी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। इसमें हम गेट एलिमेंट नहीं लिखते, जैसे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, कुछ ये इस तरह से। अब इसमें आपने अगर आईडीज़ के थ्रू काम करना है तो हमें पता है कि आईडी को किस तरह गेट करते हैं, हैश के सिंबल के साथ। आप हैश लिखोगे और अगर डिफ के नाम से कोई आईडी आपने बनाई हुई है तो हैश डिफ वाली जितनी भी आईडीज़ है उनको गेट कर लेगा। अगर आपने क्लास को यूज़ करना है तो डॉट लिख के उस क्लास को गेट कर लोगे, तो इस क्लास से जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो उनको गेट कर लेगा। अगर आपने हाल ही टैग नेम के थ्रू काम करना है, जैसे कि अभी हम टैग नेम के थ्रू काम कर रहे हैं, ये दोनों पी जो हैं टैग नेम के थ्रू हैं, हमने कोई भी आईडीज़ और क्लासेस यूज़ नहीं किए हैं, तो हम जस्ट खाली उस टैग का नेम मेंशन कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे पी मेंशन कर दूंगी कुछ ये। अगर हम इसको अब कंसोल डॉट लॉग करवा के चेक करें, कंसोल डॉट लॉग में आपकी क्यूरी वाले वेरिएबल को, और देखेंगे क्या चीज़ आपके पास विजिबल है। तो लेट्स सी, यहाँ पे आप जाओ और देखो कि आप इसको जस्ट एक बार रिलोड कर लो पेज। यहाँ पे ना आपको क्या चीज़ विजिबल है, एक पैराग्राफ रिटर्न विजिबल है, मतलब इसने जस्ट एक पी को रिटर्न की है। आप लोगों की चीज़ विजिबल है ओनली वन पी। अब हमें नहीं पता चल रहा है कौन सा पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है और ये वाला पैराग्राफ है, दोनों में से कौन से पैराग्राफ को रिटर्न किए। तो सवाल ये आता है कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, या चलें दो ही सेम आईडीज़ आए, या दो सेम क्लासेस आपने यूज़ किए हुए हैं, तो उसमें से किसको यूज़ करेगा, दोनों को रिटर्न करेगा या आखिरी वाले को रिटर्न करेगा या पहले वाले को। तो जो डोम आप यूज़ करते हो क्यूरी सिलेक्टर की टेक्निक के साथ, जिसको मैनिपुलेट करते हो, ये आपको पहली वाली वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि आपके पास दो है ना पैराग्राफ, लाइक ये एक आपके पास डमी डेटा वाला है और एक आपने अभी लिखे हैं वी आर लर्निंग डोम। तो ये जो आपको डोम रिटर्न करेगा ना पैराग्राफ पी की हेल्प से, ये आपको रिटर्न करेगा ये वाला जो पहले वाला है वी आर लर्निंग विद डोम। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास ये एज इट इज़ पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को शो करे और पी लिखा हुआ है जस्ट एक पैराग्राफ। अब हम चाहें तो इसको आईडी या क्लास के साथ भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं इन दोनों डोम जो पैराग्राफ हैं दोनों को सेम क्लासेस दे देती हूँ, उसका नाम हम सेम रख लेते हैं, SAME सेम, और यहाँ पे भी हम SAME सेम रख देते हैं। अब इसको यहाँ पे टारगेट करना है तो हम किस तरह टारगेट करेंगे, डॉट SAME सेम, मतलब ये कि डॉट सेम वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप इसमें यहाँ पे गेट कर लो। अब चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या डॉट सेम वाले सारे के एलिमेंट गेट करके दिखा रहे हैं। अब भी आपको मजीद क्लैरिफाई करके इजीली प्रिंट करके दिखा रहा है कि ये देखें डॉट सेम वाली क्लास में ये वाला रिटर्न कर रहा है जो पहले वाला पैराग्राफ है, दूसरे वाला पैराग्राफ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, होवर कर रही हूँ माउस को, तो वो वाली उस चीज़ को हाईलाइट भी कर रहा है, वी आर लर्निंग डॉम, दूसरे वाले पैराग्राफ को नहीं। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप क्यूरी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं तो ये आपको पहली वाली जो नोड लिस्ट पे एलिमेंट होता है उसको रिटर्न करके देता है। ऑल दो आपके पास 50 हो, 100 हो या 1000 हो, जो पहले वाला एलिमेंट है ये आपको वो रिटर्न करके देगा।
यहाँ तक क्लियर है जी क्यूरी सिलेक्टर की क्या वर्किंग है? जी मैम। ओके इसके बरक्स दूसरी एक और मैनिपुलेशन टेक्निक हमारे पास आती है जो कि क्यूरी सिलेक्टर ऑल के नाम से होती है। अब क्यूरी सिलेक्टर ऑल के नाम वाली जो टेक्निक है ये क्या काम करेगी, अब चलते हैं यहाँ पे, इसके नाम से हमें समझ आ रहा होगा वैसे। इसको रिलोड करते हैं पेज को, और अब देखें आपके पास इसने क्या चीज़ रिटर्न की है, इसने आपको नोट लिस्ट रिटर्न की है। और इसने क्या किया है, नोट लिस्ट पे दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। दो चीज़ें क्या हैं, एक पी डॉट सेम और पी डॉट सेम, दोनों की सेम क्लास है। इसको ज़रा एक्सपेंड करें तो एक आपके पास पैराग्राफ ये है और दूसरा पैराग्राफ ये है। तो ये अगर आप क्यूरी सिलेक्टर ऑल को यूज़ करेंगे तो वो आपको उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारा एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। अब आपके पास ये 5 टेक्निक्स हैं, एक आईडी के नाम से, क्लास के नाम से, क्यूरी सिलेक्टर के नाम से, क्यूरी सिलेक्टर ऑल के नाम से और टैग नेम के नाम से। अब आपकी मर्जी है आपने डोम में जब एलिमेंट गेट करना है तो किस तरह गेट करना है, इट्स अप टू यू। ठीक हो गया। अब ज़रा चलते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा काम करके देखते हैं, मज़ीद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके देखते हैं कि क्या काम किया जा रहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में। ओके जी, एक बार मैं देख लूँ किसी ने ज्वाइन किया है। ओके जी, यहाँ पे हम देखने लगे हैं स्लाइड्स में कि ये वाली टेक्निक्स हमारी क्लियर हो गई है मैनिपुलेशन की। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हेल्पफुल होती हैं डॉम को मैनिपुलेट करने में, जिसमें हमारे पास इनर HTML के नाम से है, टैग नेम के नाम से है, रिमूव के नाम से है, इनर स्टाइल के नाम से और इनर टेक्स्ट के नाम से और स्टाइल के नाम से। इनर HTML आपको क्या रिटर्न करेगी, आपके एलिमेंट का सारा कंटेंट। मीन क्या है आपके एलिमेंट का कंटेंट, ये आप जो लिख रहे हैं इसमें जो वी आर लर्निंग वेलकम टू द JS कोर्स या वी आर लर्निंग डॉम, ये आपका इनर HTML का कंटेंट है। इसके बरक्स जो टैग नेम है ये आपको टैग नेम बताएगा कि कौन सा टैग नेम आप यूज़ करें। फिर जो रिमूव है ये आपको बताएगा कि आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है, एलिमेंट्स में से किसी चाइल्ड को रिमूव करना है। जैसे ये आपके पास एक डॉम स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इसमें से आप ये पी का टैग रिमूव कर रहे हो तो डॉट रिमूव को यूज़ करके आप पी के टैग को रिमूव कर सकते हो डॉम में से। फिर जो इनर टेक्स्ट है ये आपको टेक्स्ट का कंटेंट रिटर्न करता है। जस्ट ये आपको, अगर आपने ये इनर HTML और इनर टेक्स्ट में कुछ ये कन्फ्यूजन होनी है, अभी तो आपको जस्ट यही चीज़ रिटर्न कर रहा होगा, लेकिन अगर आप इनर HTML को यूज़ करते हैं तो आप आगे जाके जावास्क्रिप्ट में रहते हुए HTML के साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। इसी तरह इसके बरअक्स हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं, इनर टेक्स्ट जो है ना इसमें आप फिर जावास्क्रिप्ट में मैनिपुलेशन HTML में मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे, आप जस्ट खाली कंटेंट को ही गेट कर पाओगे। स्टाइल क्या करता है, आपका जो स्टाइल है ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी का स्टाइल चेंज करता है। किस तरह से, अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, किसी भी वेबसाइट पे हम जाएं और जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एग्जांपल दें, हम बूटस्ट्रैप पे अगर हम विजिट करें और इसके साथ वर्किंग करें, अगर ज़रा चेक कर लेते हैं किसी ने ज्वाइन किया है। ओके जी, मल्टीपल स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। अच्छा जी, अब हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास बूटस्ट्रैप है और हम डोम के हेल्प से इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, इसके इंस्पेक्टर टूल्स में चलते हैं और कंसोल में चल के हम ज़रा कुछ वर्किंग चेक करते हैं कि क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं चेंजिंग वगैरह। अब बूटस्ट्रैप में रहते हुए ना आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हो डोम की हेल्प से। किस तरह, आपको जी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट में बॉडी में जाओ, डॉट कॉन्टेंट एडिटेबल, आपके पास यहाँ पे कंटेंट एडिटेबल आ रहा है ना, इसको आपने क्या करना है, ट्रू कर देना है कुछ ये। एंटर प्रेस करें। जब आप इतना काम करते हैं तो देखिए यहाँ पे ना आपके पास आपको एक ब्लिंकिंग कर्सर मिल रहा है जिसके रहते हुए आप अपनी इस प्रॉपर इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी चाहें आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, इस बटन के अंदर चाहें तो इसमें भी टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ ये। अब ये कि आप देखें कि आप इसके डॉक्यूमेंट को कंटेंट जो है आपने उनका एडिटेबल कर दिया, मतलब आप पूरे का पूरा जो है इसका कंटेंट वो ट्रू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किस तरह, इस ये क्यूरी पास करके कि बॉडी का जो कंटेंट है उसको एडिटेबल ट्रू कर दो। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट का जो डिज़ाइन, एक मिनट, इसको हमने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा दिया इसलिए यहाँ पे इशू आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट डिज़ाइन मोड जो है इसका, वो आपने क्या करना है जी, ऑन कर देना है कुछ इस तरह से। एंटर प्रेस करें। जब आपका डिज़ाइन मोड ऑन हो जाएगा तो ये भी सेम वही चीज़ आपको अलाउ करेगा कि आप इसमें किसी भी चीज़ पे रहते हुए चेंजिंग कर सको। अब ये क्या है, आपकी डोम की पावर है कि आप डोम में रहते हुए किसी भी वेबसाइट पे जाके चेंजिंग कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि आप इसको रिलोड करेंगे तो ये पेज आपका रिलोड हो जाएगा और वो वैसे असल चेंजेस में आ जाएगा। ये नहीं है कि हम उसकी प्रॉपर कंटेंट ही चेंज कर लें। ये मकसद है बताने का कि डोम में रहते हुए आप किस तरह फ्रंट एंड की चीज़ों को गेट करके उनमें चेंजिंग कर पा रहे हो।
तो अब इसी तरह आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रीन कर दो, रेड कर दो, कुछ इस तरह की चीज़ लिख के आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यही चीज़ हमारे पास कुछ ये है, अगर हम यहाँ पे करके देखेंगे किस तरह कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, आपने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, डॉट बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी आपके पास आती है बीजी कलर। अब इसमें से आप बता दो कि आपने कौन सा करना है, ग्रीन करना है या रेड करना है, इस तरह वैल्यूज़ पास कर दो, तो आप इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इस तरह वैल्यूज़ करके आप इनके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। इसकी तो एग्जैक्ट क्यूरी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। पहले ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ये चीज़ें क्या हैं, आपकी डोम की प्रॉपर्टीज़ हैं। डोम की कुछ खसूसियात हैं, उसकी कुछ खसूसियात जो हैं वो किस तरह वर्किंग करती हैं, आपको प्रॉपर अलाउ करती हैं कि आप उस पेज में प्रॉपर चेंजिंग कर सको, प्रॉपर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन गेट करने का चांस मिलता है। अब यही काम हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें इनर HTML की प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे पास टैग नेम की प्रॉपर्टी है, और स्टाइल वाली तो हमने देख ली, डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल डॉट बॉडी बैकग्राउंड कलर, ये हम आगे भी देख लेंगे। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको प्रॉपर अलाउ करते हैं कि आप डोम में रहते हुए आपके फ्रंट एंड में मैनिपुलेशन करो। अब ज़रा गेट करते हैं यहाँ पे हमने कुछ ये काम किया हुआ है जी। आपके पास इस टाइम पे एक वेरिएबल बना हुआ है पी के नाम से, ठीक है, यहाँ पे ये पैरा के नाम से। मैं यहाँ पे क्लास नेम की बजाय इसको हटा रही हूँ, बस पहले वाले के साथ काम करें। डोम में गए, हमने इसको डोम में यहाँ पे किया हुआ है कुछ ये प्रिंट भी किया हुआ है। अब चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या विजिबल है। आपके पास वो नोट डिस्क में पी डॉट सेम आ रहा है। अगर यहाँ पे अब मैं लिखूँगी इसको गेट कैसे करना है, तो आपको पता है कि हम यहाँ पे इसको लिखेंगे क्यूरी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्यूरी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल किस में सेव है, क्यूरी वाले में, क्यूरी डॉट, आप यहाँ पे टैग नेम लिख के जो है इसको काम कर सकते हो। अब एक चीज़ ये है कि जो क्यूरी वाला वेरिएबल है ना, टू स्ट्रिंग, ये सारे हमारे पास जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं, जो कि अभी हमने स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट के मेथड्स देख लिए हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको एरेज और ऑब्जेक्ट्स पढ़ा दिए कि अभी रहता है हमारा वो टॉपिक। नो मैम, अरेज और ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं, ओके ओके नॉन प्रिमिटिव रहते हैं अभी। ओके ओके ठीक है, ठीक हो गया, चलें सही है। अच्छा, डोम के बाद ना फिर हम नॉन प्रिमिटिव पे चलते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ना कुछ ये काम कर रही हूँ, इसको क्यूरी की बजाय ना एक पैरा वाले वेरिएबल में रख लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं ताकि दोबारा हमें क्लियर हो जाए। एक हमारे पास है जी पैरा जिसका क्लास है कुछ ये करके, या इसको हम आईडी के साथ समझ लेते हैं क्योंकि क्लास हमने पहले कर ली है, तो ज़रा इसको आईडी के साथ समझ लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। आईडी इक्वल्स टू, आईडी क्या दे देते हैं हम, इसको कुछ भी रख देते हैं, पैरास के नाम से रख देते हैं कुछ ये। अब इसको डॉम में किस तरह गेट करेंगे, हमारे पास टेक्निक्स वही हैं, क्यूरी सिलेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, किस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं, फिल वर्क के लिए हम लिखते हैं जी लेट पैरा के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, कुछ ये क्यूरी सिलेक्टर। और इस टाइम पे ना मैं क्यूरी सिलेक्टर में खाली पी लिख रही हूँ। इसका मकसद क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसको आईडी दी है पैरास के नाम से, लेकिन यहाँ पे मैं खाली पी लिख रही हूँ। अगर मैं कुछ ये काम कर रही हूँ तो फिर हमारे पास अगर कंसोल और लॉग में जाके मैं पी को पैरा को प्रिंट करवा दूँ तो मुझे बताइएगा ज़रा क्या विजिबल होगा। देखिए ये आप, अच्छा इसको एक बार रिलोड कर लो, कुछ ये लेट मी शेयर द फंक्शन क्यों रिटर्न कर रहा है। अच्छा जी, क्यूरी सिलेक्टर में कंसोल और लॉग, आपके पास यहाँ पे आपने एक पैरा जो है बनाया है और पैरा के नाम से आपने एक वो बनाया अपना जस्ट एक वेरिएबल बनाया है और उसमें से आप क्यूरी सिलेक्टर में पी को गेट कर रहे हो। पी मीन्स आपकी ये वाले दो पैराग्राफ हैं, एक जिसको आपने आईडी दी हुई और एक जिसको आपने आईडी नहीं दी हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है डोम में जाओ और डोम में चेक करो कि आपको क्या चीज़ रिटर्न करता है। डोम में आपको एक फंक्शन रिटर्न करें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में मैंने कुछ लिख दिया था उसकी, उसमें वही चीज़ सेव हो गई। इसको जस्ट एक बार जो हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, अपने सर्वर को क्लोज करें कुछ ये, और इसको हम गो लाइव कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, हमने गो लाइव किया। इसको राइट क्लिक करके जो है इंस्पेक्टर टूल्स में चेक कर लो कि अब आपके पास कंसोल में क्या विजिबल है। तो जस्ट इसको एक बार एक्सपेंड कर लो कुछ इस तरह से, और कंसोल में, अच्छा कंसोल में ना आपके पास एक ये फंक्शन क्यों रिटर्न कर रहा है जी, एसवीजी एनिमेशन वाला, हमने तो रिमूव कर दिया इसको, क्या इशू है, क्यों इसके सेव हो गया इसमें। अच्छा ओके ओके, अगर यहाँ से ज़रा हम इस आईडी को रिमूव कर दें, एक मिनट, आईडी को रिमूव कर दें इसको, एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा ज़रा, एक मिनट दीजिएगा जस्ट मुझे। जी स्टूडेंट्स, हम क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, डॉम का हम डिस्कस करते मैम वो फंक्शन रिटर्न कर रहा था जी। हाँ ये फंक्शन रिटर्न करता है। हम आईडी को अगर रिमूव करके देख लें, नेटिव कोड को कंट्रोल एस प्रेस करो, इसको जस्ट वन टाइम,
और यहाँ पे अच्छा ये फंक्शन जो है ना अभी आपने देखा होगा, मैंने ना गलती से इसको प्रेस कर दिया। अब इसकी ये आई डोंट नो कि क्यों उसी मेमोरी को कैशे में स्टोर करके रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल इसको ज़रा थोड़े टाइम के लिए अगर हम इग्नोर करें और यहाँ पे चेक करें कि क्या चीज़ हमें रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसको कंसोल और लॉग में चेक करें, पैरा को हम प्रिंट करवा रहे हैं कंसोल और लॉग में, पैरा को भी प्रिंट नहीं कर रहा है। ये पैरा में एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमारे पास, जो कि ये हमारे पास रिटर्न नहीं कर रहा है इस तरह से। लेट मी चेक कि क्या इसके साथ ये है। अगर हम इसको कंसोल डॉट dir में चेक करके देखें तो फिर ये क्या रिटर्न कर रहा है। ओके जी, कंसोल डॉट dir में चेक करें इसको और देखें कि क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है। ओके वो कंसोल डॉट लॉग में उसी फंक्शन को हमने प्रिंट करवाया था, तो उसकी कैशे में वही स्टोर हुआ था, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा था। dir के थ्रू ये ठीक कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टरीज को असेस कर रहे हैं हम। अच्छा जी, dir में देखें एक्सपैंड करके तो हमारे पास ये वैल्यूज़ को गेट कर रहा है। अगर अब हम ये वाला काम करें, पैरा में हमारे पास प्रॉपर ये काम करा हुआ है। मैं कह रही हूँ पैरा लिखा है मैंने, तो अब देखें वो हाईलाइट भी कर रहा है उसको, मतलब प्रॉपर उसकी लॉजिक्स में जो एक प्रॉपर ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें वैल्यूज़ गेट हो रही हैं। पैरा डॉट अगर मैं यहाँ पे इसका टैग नेम गेट करूँ, क्योंकि हमें तो नहीं पता पैरा का क्या टैग नेम है, हमने तो पैरा इस तरह गेट किया है टैग नेम की हेल्प से। जस्ट पैरा तो एक वेरिएबल है, पैरा डॉट टैग नेम को अगर मैं गेट करूँ तो देखिए आपके पास प्रॉपर वो पी का एक टैग रिटर्न कर रहा है। इसके बरक्स अगर मैं लिखूँ पैरा डॉट आपकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनर HTML के नाम से चेक कर लें या इनर कंटेंट को चेक कर लें, इनर HTML और एंटर प्रेस करें तो वो आपको उस पैरा की इनर HTML भी रिटर्न कर रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस तरह हम बाकी प्रॉपर्टीज को भी चेक मैम कर अगर सकते हैं। जी जी। हमने इसकी इनर HTML चेंज करनी हो तो उसके आगे इज इक्वल टू कर देंगे। वो हम करने लगे ना अभी, हम यहाँ पे प्रॉपर चेंजिंग करने ठीक लगे है हैं। जी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आया जी सबको? जी स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? इनर HTML जो है ना वो समझ नहीं आया मैं थोड़ा। इनर HTML का मतलब ये है कि जो आपका पैराग्राफ है ना, मतलब आपका जो एलिमेंट है ये पी का एलिमेंट, इसके अंदर जो आपकी ये HTML पड़ी हुई ये पैराग्राफ का इनर कंटेंट, जिसको समझ लो फिल टाइम के लिए, या इनर HTML। इनर HTML और इनर कंटेंट जो इनर टेक्स्ट है ये तकरीबन चीज़ें सेम ही होती हैं। आगे जब हम जाएंगे ना, जब मैं लूप्स करवाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनर HTML को क्यों यूज़ करें और इनर टेक्स्ट को क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि अब आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना हमारे डॉम पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारी स्लाइड्स क्लियर हैं जिसमें हमने प्रॉपर वर्किंग की हुई है, इनको हम क्लोज करें और इसके साथ जब हम वर्किंग करते हैं एक छोटा सा कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस पर वर्किंग करते हैं। अब मैं क्या काम करने लगी हूँ जी, मैं एक बटन बना लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बटन को जो है हम बटन पे मैनिपुलेशन करने लगे हैं कुछ ये इस तरह से, और रीड मोर जो है हम बटन पे लिख देते हैं। मैं ये काम करना चाह रही हूँ कि जो रीड मोर का बटन है जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये रीड लेस में कन्वर्ट हो जाए कुछ ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बटन को कुछ यूनिक बनाना है तो उसको आईडी देनी होगी, और आईडी जो है वो BTN के नाम से दे देते हैं कुछ इतनी से। अब डॉम में चलते हैं और सबसे पहले हम इस बटन को गेट कर लेते हैं। किस तरह से जी, आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, एक वेरिएबल बनाना है लेट BTN के नाम से, और उसमें क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि अब आप आईडी के थ्रू गेट कर रहे हो तो आप यहाँ जस्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख दो और उसमें वो आईडी पास कर दो, BTN की जो आईडी है हमारी। इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग करके चेक करें कि क्या हमारा BTN जो है वो बटन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि नहीं, BTN को हमने यहाँ पे लिखा है और इसमें जाके आप यहाँ पे देखो तो आपके पास जो है वो बटन रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल आपका वो बटन आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमें कंसोल डॉट लॉग में फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था, क्यों, क्योंकि हमने गलती से कुछ लिख दिया था, उसके माइंड में वही सेव हो गया। तो यही आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आप काम भी ठीक कर रहे होते हो, जो पहले गलती से आपके पास हो जाता है काम वही सेव हो जाता है सम टाइम के लिए। अब देखिए प्रॉपर ये आपको कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा, चीज़ें एज इट इज़, वो प्रॉपर एक बटन रिटर्न कर रहा है आपको जो हमने प्रिंट कराया और फ्रंट एंड से हमने उसको अपनी जावास्क्रिप्ट में कंसोल में गेट कर लिए। अब क्या हमने इस पर लॉजिक्स इंप्लीमेंट करनी है कुछ ये। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ बटन में फंक्शंस और कंडीशन को नेस्ट करके एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी बटन पे लॉजिक लगेगी तो उसके लिए फंक्शन होना चाहिए, और फंक्शन हम टेक्स्ट के नाम से बना लेते हैं, TEXT टेक्स्ट कुछ ये। पैरामीटर्स हम इसमें कोई भी पास नहीं करें। अब ये बटन जो है ये फंक्शन की लॉजिक किस पे लग रही है, उस बटन पे लग रही है, तो इसको हमने कॉल करवाना है इस बटन पे जो BTN है हमारे पास, ये जो ऑन क्लिक का बटन सॉरी रीड मोर का बटन है, इस पर क्लिक कराना है। किस इवेंट पे, ऑन क्लिक के इवेंट पे, ये हमने पहले देखा हुआ है। अब इसमें हम कह देते हैं जी टेक्स्ट वाला जो हमारे पास फंक्शन है इसको कॉल करवा दो, बस ये। अब ये टेक्स्ट वाले फंक्शन में जो भी लॉजिक लगेगी जब हम बटन पे क्लिक करेंगे ये लॉजिक हमारे पास इम्प्लीमेंट हो जाएगी। डॉम में चलते हैं और लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मुझे कंडीशंस लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है, इफ़
अगर तो btn.innerHTML, btn मतलब प्रॉपर बटन, अगर इसकी innerHTML मीन्स ये जो रीड मोर वाला कंटेंट है, अगर तो btn.innerHTML हमारे पास इक्वल्स है किसके जी, रीड मोर के, ठीक है। अगर उसमें रीड मोर लिखा हुआ है तो आप इस ब्लॉक में एंटर कर दो, सिंपल। जब हम इस ब्लॉक में एंटर करेंगे तो हमें दोबारा उसकी इनर एचटीएमएल चेंज करनी है। अगर रीड मोर की इक्वल है और हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर इनर एचटीएमएल क्या होनी चाहिए हमारे पास जी, क्या होगी फिर? लेस मोर, क्लिक्ड वंस। बिल्कुल ऐसे रीड मोर है और हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो इनर एचटीएमएल रीड लेस में हो जाए। अदरवाइज इसका मतलब है कि एल्स पार्ट चलेगा जब आपकी इनर एचटीएमएल रीड मोर की इक्वल नहीं है, तो किसकी इक्वल होगी? रीड एल्स की इक्वल होगी। फिर हम btn.innerHTML को रीड मोर की इक्वल कर देंगे, कुछ इस तरह से, रीड मोर। इतना काम किया है, चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या क्या काम है। इसको ज़रा कंसोल को हम क्लोज करते हैं। ये हमारा जी रीड मोर का बटन है, जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये रीड लेस में इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है, जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो दोबारा रीड मोर रीड लेस। आपका बटन जो है डायनामिक हो गया, ये चेंज कर रहा है कॉन्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स। क्या काम किया है जी, हमने कंडीशन लगाई है, एक फंक्शन लगाया और डोम के रहते हुए अपने फ्रंट एंड में चेंजिंग किया। किस तरह? कंडीशन हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर बटन की इनर एचटीएमएल रीड मोर की इक्वल है, बाय डिफॉल्ट किसकी इक्वल होगी जी, रीड मोर की, तो सबसे पहले आपका इफ पार्ट चलेगा। अगर तो रीड मोर की इक्वल है तो बटन की इनर एचटीएमएल को किसकी इक्वल कर दो, रीड लेस के। मतलब कि बटन अगर रीड मोर की इक्वल है और जब इस पर क्लिक करे तो रीड लेस लिखा आ जाए, जैसे कि अभी लिखा रहा है। और अगर वो रीड लेस की इक्वल है तो उसको किसके इक्वल कर दो, रीड मोर के। जैसे कि अभी वो रीड लेस की इक्वल है ना बाय डिफॉल्ट, अब कौन सा चलेगा, एल्स वाला पार्ट, क्योंकि अब वो रीड लेस की इक्वल है और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो रीड मोर की इक्वल हो जाएगा। समझ आया जी सबको ये लॉजिक? यस मैम। यस। ओके, नेक्स्ट अब हमने क्या काम करना है, अब हम इसी पे ना ज़रा अपनी डार्क मोड और लाइट मोड की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हैं। कुछ यही काम करते हैं, इसको मैं कमेंट कर रही हूँ। और अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें डार्क मोड और लाइट मोड करना है तो मुझे यहाँ से जो है ना इस इसको एक एप्लीकेशन को रैप करना होगा किसी पेरेंट में। सबसे पहले तो अभी हमने कोई पेरेंट नहीं बनाया हुआ, तो डेव डॉट ये हैश ID को यूज़ कर लें, टॉप पेरेंट के नाम से हम जो है एक अपना ID बना लेते हैं, PARENT पेरेंट, ठीक हो गया। इसके अंदर उस प्रॉपर जो है हमारी इसको पेस्ट करते हैं और बटन में ये सेम रहने दे रही हूँ। इस पर जो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं जी चेंज मोड के नाम से, क्योंकि हम मोड चेंज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम की हेल्प से, चेंज मोड। और यहाँ पे अब हम रीड मोड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट जो है वो लाइट मोड में है और आपका जो वेबसाइट है आपने डार्क मोड में इनेबल करनी है। तो आपका टेक्स्ट क्या होगा जी, डार्क मोड लिखा होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, डार्क मोड। कुछ ये काम किया जी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसमें CSS भी अप्लाई कर देती हूँ। स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, अपनी इंटरनल CSS को यूज़ करते हैं। और उसमें मैं कह रही हूँ जी आपका जो हैश टॉप पेरेंट है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। Ctrl+C Ctrl+V, इसको जो है ना एक अदद बैकग्राउंड कलर दे दें। और बैकग्राउंड कलर हम कौन सा देते हैं, इसको वाइट का देते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यूज को यूज़ कर लेते हैं HFF, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और हमें पता है कि जब हम CSS पे काम करते हैं तो यूनिवर्सल सिलेक्टर भी कंपलसरी है, जिसमें हमने मार्जिन भी 0 करना है और हमने इसकी पैडिंग भी 0 करनी है। देन थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पे कुछ ये इस तरह इंप्लीमेंट किया है। चल के देखते हैं, CSS अप्लाइड है इस पर, तो CSS अप्लाई हो गई है प्रॉपर। बाकी मैं इतनी इस पर नहीं करी क्योंकि CSS आप लोगों को अच्छे से आती है, तो हम थोड़ा सा जस्ट इसको एक इन टच में लेके आने के लिए वर्किंग करें। अब हमें क्या करना है, अब मुझे प्रॉपर इसके पूरा के बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो फिर मुझे क्या करना होगा, इस टॉप पेरेंट को भी टारगेट करना होगा वहाँ पे डोम में। चलते हैं यहाँ पे और मैं एक बना लेती हूँ वेरिएबल जी। हम किसके नाम से बना लेते हैं, पेरेंट के नाम से बना लेते हैं वेरिएबल। लेट पेरेंट PARENT पेरेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और ID हमारे पास क्या है जी, ये टॉप पेरेंट। मैं इसको गेट करी यहाँ पे, इसको कॉपी करें Ctrl+C एंड देन इसको पेस्ट कर देते हैं इसमें Ctrl+V। इसको मैं कंसोल नहीं करके देख रही क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और इसी बटन को भी हम कॉपी करते हैं Ctrl+C और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं Ctrl+V। इसमें हम इसकी स्पेलिंग कंप्लीट कर देते हैं, लेट कुछ ये।
मतलब अब बटन भी आ गया है और हमारे पास प्रॉपर वो पूरा एक कंटेनर भी आ गया जिसमें हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होना है। अब हम क्या करते हैं, जस्ट एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन हमने यहाँ पे मेरे हाथ से उसको लिख दिया है कुछ यही, तो इसी के नेम को कॉपी करते हैं, Ctrl+C, इसी नेम का एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जी फंक्शन और यहाँ पे उसका नेम Ctrl+V कुछ ये सेम फंक्शन वैसे ही बनेगा, कंडीशन भी वैसे रहेगी, बस हमने कंडीशन में अब क्या करना है जी, आपने कंडीशन में अब ये काम करना है कि आपने नेस्टिंग कर देनी है आपके कुछ एलिमेंट्स की 3-4 और क्या जी, हम कहते हैं कि अगर तो btn.innerHTML किसकी इक्वल होगी। अब हम इसको रीड मोड और राइट मोड की इक्वल नहीं करें, हम उसको चेक करें कि अगर वो लाइट मोड की इक्वल है। पहले हम चेक करें कि अगर वो लाइट मोड की इक्वल है तो फिर आप क्या करो, इस ब्लॉक में एंटर हो जाओ। इस ब्लॉक में एंटर होने के बाद बटन की इनर HTML को फिर चेंज करो, किस में जी, button.innerHTML को फिर हम लाइट मोड में है तो हम इसको डार्क मोड में चेंज करेंगे, डार्क मोड में चेंज कर दें कुछ इस तरह से। अब ये डार्क मोड में चेंज हो गया, फिर जब ये इस तरह चेंजिंग होगी तो हमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है और टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे parent.style। अभी हमने देखा था स्टाइल और रिमूव की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम यूज़ करे हैं parent.style, एक मिनट, STYLE स्टाइल। पेरेंट क्या है आपका, वो पूरा का पूरा कंटेनर, ये चीज़ जिसमें आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन पर है, इसका जो है मैं स्टाइल चेंज कर रही हूँ parent.style. सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे और स्पेलिंग ज़रा सेम रख लीजिएगा, BACKGROUND बैकग्राउंड कलर, क्योंकि इसमें समटाइम सजेशंस मिलते हैं और समटाइम सजेशंस नहीं मिलते। क्या होगा जी बैकग्राउंड कलर हमारे पास #FFF वाइट होगा ना, क्योंकि लाइट मोड में तो बैकग्राउंड कलर वाइट ही होगा हमारे पास। अगर बैकग्राउंड कलर लाइट है हमारे पास तो जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो क्या होगा फिर, तो डार्क होगा। यस वो ब्लैक होगा। इसका जो स्टाइल है parent.style, और टेक्स्ट कलर को हम किस तरह टारगेट करते हैं, कलर के नाम से ही हमें पता है, COLOR कलर, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कलर हम अपना जो है फिर ब्लैक रखेंगे, क्योंकि अगर हमारा बैकग्राउंड लाइट है तो कलर हमारे पास डार्क होना चाहिए कुछ ये, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वर्किंग तो हो गई है, एल्स पे हम इसकी वर्किंग चेक करते हैं किस तरह से। एल्स पार्ट में चलते हैं और सबसे पहले तो हमें इसकी इनर HTML को चेंज करना होगा, किस तरह। अब button.innerHTML इसकी, अब एल्स पार्ट तब चलेगा जब आपका डार्क मोड जो है वो इनेबल हो गया होगा, तो अगर डार्क मोड इनेबल हो गया होगा तो हमने इसकी इनर HTML को चेंज करना है फिर लाइट मोड में, इसको लाइट मोड के इक्वल करना है, LIGHT लाइट MODE मोड, और इसके स्पेलिंग ज़रा ठीक रखिएगा जो देखने में ठीक लगे, ऊपर भी हमने T नहीं लिखा हुआ, LIGHT, और यहाँ पे भी हम इसको ज़रा कैपिटल कर देते हैं LIGHT, ठीक हो गया। अब ये लाइट मोड में इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है जी, parent.style, फिर अब जब ये लाइट मोड में हो जाएगा तो इसकी स्टाइलिंग भी चेंज करनी है, parent.style, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका अगर ये आपका टेक्स्ट चेंज कर रहा है लाइट मोड में तो उसका मतलब है डार्क। बैकग्राउंड कलर आपका डार्क होगा, #000 कुछ इस तरह से, और जो आपका टेक्स्ट कलर है वो क्या होगा आपके पास, parent.style, यस, आपका जो टेक्स्ट कलर है अब वो लाइट हो जाएगा, कलर इक्वल्स टू #FFF कुछ ये ओके जी, लेट्स सी कि क्या काम कर रहा है ये। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बटन तो डार्क मोड का आ रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो डार्क मोड इनेबल हो गया और हमारा टेक्स्ट भी हो गया, और आपकी जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, चेंज लाइट मोड में, दोबारा क्लिक करें तो लाइट मोड इनेबल हो गया। एक मसला ये कि जितना कंटेंट है ना ये सिर्फ उतने में डार्क मोड लाइट मोड इनेबल कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने स्टाइलिंग में जाके इसको कोई हाइट नहीं दी हुई, तो ज़रा टॉप पेरेंट को कुछ हाइट दे देते हैं प्रॉपर 100 VH की, 100 VH मीन्स व्यू पोर्ट हाइट। अब चलते हैं और देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से है और आपको जो स्क्रीन है वो लाइट मोड में है, आपने इसको इनेबल करना है डार्क मोड में, और बटन पे भी टेक्स्ट आपका डार्क मोड का लिखा रहा है। डार्क मोड के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन, अच्छा ये हुआ नहीं टॉप पेरेंट इसका 100 VH में हाइट, हमने स्पेलिंग गलत दिखे आई थिंक सो, नो ठीक तो है, ये क्यों नहीं अप्लाई हुआ फिर इसको, ये बिल्कुल ठीक तो है, हाइट क्यों नहीं अप्लाई हो रही जी इसमें मैम ये पेरेंट है इसलिए शायद, क्या, नहीं टॉप पेरेंट को हाइट दे रही हूँ ना कि टॉप पेरेंट प्रॉपर हाइट कवर कर ले। ओके जी, ये टॉप पेरेंट है, इसको आईडी को हम 100 VH की, ठीक तो काम, फिर क्यों नहीं की इसने हाइट अप्लाई। जस्ट रिलोड द पेज, पेज रिलोड करें एक बार, डार्क मोड करें, हाँ कर रहा है काम, बस थोड़ा सा हमने रिलोड करना था, ठीक था वो। अच्छा जी,
यहाँ पे देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रॉपर डार्क मोड इनेबल हो गया और टेक्स्ट जो है आपका वो वाइट फॉर्म में। अगर टेक्स्ट भी ब्लैक ही रहता तो फिर आपके पास जो है आपको टेक्स्ट दिखता ना। फिर अब हमारे पास जब ये डार्क मोड में इनेबल हो गया है तो आपके बटन पे यहाँ पे ऑप्शन लाइट मोड की आ रही है। अब आप लाइट मोड पे क्लिक करें तो आपको ये लाइट मोड में इनेबल हो गया। इस तरह डार्क मोड लाइट मोड को आप कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के यहाँ पे टॉगल्स बने होते हैं कि कहीं पे स्टार और मून बना आ रहा होता है, मून और सन। अगर आप मून पे क्लिक करते हो तो वो डार्क मोड में चला जाता है किसी वेबसाइट पे, और आप सन पे क्लिक करते हो तो वो लाइट मोड में आ जाता है। तो हम वो भी कर सकते हैं उसमें आइकन्स के साथ टॉगलेशंस करके। जी स्टूडेंट, समझ आया आज का टॉपिक आप लोगों को? मैम बटन का जो कंटेंट है वो उसमें मतलब चेंज तो नहीं हम कर रहे, लेकिन उसका स्टाइल जो है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा, जबकि पेरेंट तो सेम है इसका। मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल। बटन का स्टाइल ही हम शुरू में नहीं चेंज कर रहे हैं ना। देखो ना, टॉप पेरेंट के अंदर बटन भी है, पैराग्राफ भी है और हेडिंग भी है। तो पेरेंट में बटन भी है, हेडिंग्स भी है और पैराग्राफ भी है। जाहिद, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी जी। मैम ये कह रहा था मैं कि जब देखें हेडिंग पे भी अप्लाई हो रहा है और पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो रहा है जो हम कर रहे हैं, तो बटन पे क्यों नहीं हो रहा? उसकी जो कलर्स है ना, बैकग्राउंड कलर, वो चेंज नहीं हो रहा। नहीं, बटन पे क्यों अप्लाई होगा? ये देखिए, ये हमारे बैकग्राउंड पे हम कर रहे हैं, हम बटन के बैकग्राउंड कलर पे तो नहीं कर रहे ना। हम अपना जो है ये सिर्फ इस बैकग्राउंड कलर पे चेंज कर रहे हैं। अगर आप CSS में जाओ, सिंपल आपने एक बटन बनाया हुआ है, आप देखो, छोड़ दो इस डोम को, छोड़ दो। ये मेरे पास एक फ़ाइल है, कुछ ये सिंपल फाइल है मेरे पास। ये है जी टेम्पलेट .html की एक फ़ाइल है। एंटर प्रेस कर रही हूँ, बॉयलर प्लेट के थ्रू हम टेक्स्ट लेके आ रहे हैं सारा। इसमें जी बॉडी का टैग है, एक डिफ का टैग है जिसमें हम कंटेंट लिख देते हैं h1 और इसमें लॉरम करके कुछ ये काम, ठीक है, ऑल्ट जी। उसके बाद मैं एक बटन बना रही हूँ कुछ ये, और बटन में मैं लिख रही हूँ रीड मोर। अब इसकी स्टाइलिंग कुछ ये कर रही हूँ मैं जी, स्टाइल का टैग लिख रही हूँ और मैं कहती हूँ हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो किस पे अप्लाई हो, डिफ का जो टैग है कुछ ये, उसका बैकग्राउंड कलर आप क्या कर दो, रेड कर दो। बैकग्राउंड कलर हम रेड कर रहे हैं कुछ ये। अब आप इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर रहे हो तो आपके बटन का बैकग्राउंड कलर रेड नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी बॉडी का जो टैग है, आपकी प्रॉपर बॉडी, ये h1 जो भी हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। यहाँ पे चल के इसको देख लो, ये एक बार ओपन हो रहा है तो कुछ ये आपके बटन का टेक्स्ट तो नहीं चेंज होगा, बॉडी के बैकग्राउंड पे अप्लाई हो रहा है। जी ठीक है। ठीक है, कुछ ये इस तरह से जी। और किसी का कोई सवाल है? जी स्टूडेंट्स, क्लियर है जी आपको आज का टॉपिक? इसकी लॉजिक्स हम ज़रा दोबारा देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह काम कर रहा है ये? बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ ये काम कर रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा ज़रा, बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ कंडीशन चलनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट एल्स कंडीशन चलनी है? एल्स चल रही है इस टाइम पे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एल्स वाली कैलकुलेशन चल रही है, क्योंकि हमारे पास जो बटन का टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मोड के इक्वल है और हमें उसको इनेबल करना है। अब ये इफ़ कंडीशन क्यों नहीं चल रही है? इफ़ कंडीशन तब चलेगी जब बटन का टेक्स्ट लाइट मोड के इक्वल हो जाएगा, और अब हमारी बाय डिफ़ॉल्ट तो बटन का टेक्स्ट डार्क मोड के इक्वल है, इसलिए एल्स चल रही है। और उसको फिर वो इनेबल कर रहा है, उसको असाइन कर रहा है वो लाइट मोड के इक्वल, और उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहा है। बैकग्राउंड कलर किस तरह डार्क कर रहा है और जो टेक्स्ट कलर है वो लाइट कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने भी इस पर वर्किंग करनी है और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने टॉगल वाली वर्किंग करके रखनी है कि ये जो अभी तो हमारा बटन है ना, आप लोगों ने वर्किंग करके रखनी है मून पे और सन पे, कि जब मून पे क्लिक हो तो फिर हमारे पास लाइट मोड हो जाए, सन पे क्लिक हो तो हमारे पास डार्क मोड हो जाए। अगर वो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तो टॉगल के साथ वर्किंग कर लेना। कैसे टॉगल के साथ? यहाँ पे देखें टॉगल की वर्किंग किस तरह होती है। पूछिए, ये वाले बटन बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हो तो आपके पास जो है आपकी वेबसाइट लाइट मोड में हो, जब आप इस पर क्लिक करो तो आपकी वेबसाइट जो है वो डार्क मोड में इनेबल हो जाए, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आप लोगों की नेक्स्ट वेडनेसडे की क्लास का जो है असाइनमेंट है, जो कि आप लोगों ने करके रखनी है। अभी कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें।
मैम वो असाइनमेंट शो कराना है फिर? असाइनमेंट आप लोग मुझे दिखाएंगे अपनी। मैम आई हैव एन इशू, लैपटॉप आपसे आज से डिस्कस भी किया है, फिर शेयर किया है, तो वो वीडियो शेयर कर सकता हूँ? ठीक है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा जैसे आप लोग कंफर्टेबल है। ओके मैम। अच्छा, किसी का कोई सवाल है या नहीं? क्योंकि कंजक्टिव बोल बोल के मेरे तो गले की जो है ना बुरी हालत हो गई है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म, लेकिन वो आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अगर आप कहें तो मैं पूछ लूँ? पूछ लो। मैम हमारे ना कुछ यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं, वो कहते हैं कि जैसे एआई का दौर आ रहा है आगे, हम्म, कुछ वक्त पे जैसे फिजिकल डेवलपर्स वगैरह जो हैं इनकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। हम्म। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो कहते हैं कि आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एआई के थ्रू ही हर बंदा अपने सॉफ्टवेयर वगैरह वेब एप्लीकेशन वगैरह खुद बना सकता है, तो हम्म। डेवलपर्स की डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल, फिर आप तो टीचर को यही जवाब दीजिएगा। टीचर, फिर एआई के दौर में तो रोबोटिक टीचर्स भी आ रहे हैं, तो फिर आपकी ज़रूरत भी किसी को नहीं पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है ना, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारी ईजीनेस के लिए आती है, ठीक है, कि हमारा काम आसान हो जाए। अब चैट जीपीटी जब आया था ना, तो मार्केट में ऐसा था कि जी आपकी डेवलपर्स तो ख़त्म हो गए हैं, बस चैट जीपीटी ने सारा काम कर लेना और कोई भी जॉब रहेगी नहीं, ये नहीं। तो अगर यही बात होती तो आजकल मेरे ख्याल से मार्केट में जो है ना, कोई जॉब, मैं सबसे पहले आपके पास, मैं जो हूँ आपकी एक ज़िंदा मिसाल हूँ, मैं बेरोज़गार बैठी होती, मैं कोई प्रोजेक्ट ना करी होती। लेकिन अभी मज़े की बात यह है कि कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अर्निंग मैंने की है वो चैट जीपीटी से बनवा के की है। तो अब ये मैं, अगर मैं परेशान हो जाती उस टाइम पे कि जी चैट जीपीटी आ गया, अब तो मेरी नौकरी खतरे में है, तो मैं कुछ ना करूँ, मैं दूसरी नौकरी देख लूँ कि एआई आ गया, तो वो मेरे लिए एक